हेलो एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई मूवी भूल भुलैया 3 की स्टोरी देखेंगे, जिसमें कार्तिक और तृप्ति ने लीड रोल प्ले किया है। मूवी के स्टार्ट में हम महाराज के दरबार में एक औरत को नाचते हुए देखते हैं। वहां महाराज आ जाते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद उस औरत को जिंदा जला दिया जाता है। वो औरत मर जाती है, लेकिन वहाँ उसकी आत्मा प्रकट हो जाती है और वो उस इंसान का मुखौटा लगा लेती है जिसने उसे जिंदा जलाया था। वो सबसे पहले उसे मारती है जिसने उसे आग लगाया था। अब कहानी यहाँ से 200 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम रू बाबा यानी कि रूहान को देखते हैं। रूहान भूत प्रेत भगाने के नाम पे लोगों को ठगता था और उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेता था। एक दिन वो उस घर में जाता है जिनका नाता राजा महाराजाओं से था। उस आदमी के जीजा की बेटी मीरा कुछ साल पहले मर गई थी, तो वो उसकी आत्मा को बुलाकर उससे बात करना चाहते थे। रूहान आत्मा बुलाने का नाटक शुरू करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। वो यहाँ नाटक करता है और उसका असिस्टेंट टीलू स्विच बोर्ड को ढूंढ रहा था ताकि लाइट बंद चालू करके वो माहौल बना सके। उसे यहाँ कोई स्विच नहीं मिलता, लेकिन तभी लाइट अपने आप बंद चालू करना शुरू कर देती है और मीरा का भूत वहाँ सच में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रूहान की भी रूह कांप उठती है और वो भी डर जाता है। मीरा नॉर्मल होकर हंसने लग जाती है और पता चलता है कि वो यहाँ नाटक कर रही थी क्योंकि वो इनका खुलासा करवाना चाहती थी। उन लोगों ने ये सब का वीडियो भी बना लिया था। वहाँ वो आदमी कहता है कि तुम्हारी ये ढोंगीपन वाली सर्विसेज हमें यूज करनी है और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ हमारे रियासत रख्तघाट चलना पड़ेगा। रूहान पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन उनके पास इसकी वीडियो थी और साथ ही वो लोग 1 करोड़ रुपए देने का लालच भी देते हैं, तो रूहान चलने के लिए तैयार हो जाता है। रूहान उनके साथ रख्तघाट में मौजूद उनकी हवेली पर पहुंच जाता है, पर वो लोग महल में नहीं तबेले में रहते थे, क्योंकि महल में मंजुलिका नाम की भूत का साया था, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता था। ये लोग अब बहुत गरीब हो चुके थे क्योंकि इनकी सारी रियासत खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि इनकी जिंदगी बस रूखी सूखी कट रही थी। गाय भी दूध नहीं देती थी, उल्टा उसे दूध पिलाना पड़ता था। राजा का एक बॉडीगार्ड था जिसकी खुद ही रक्षा करनी पड़ती थी। अब वहाँ राजपुरोहित आते हैं जो कि बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे। वो रूहान को महल में ले जाकर एक फोटो दिखाते हैं जो कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की तस्वीर थी। वो हूबहू रूहान जैसा ही दिखता था। वो बताते हैं कि देवेंद्र नाथ की एक बहन थी मंजुलिका, जो कि राजा की इकलौती संतान थी। नृत्य में वो माहिर और युद्ध में सर्वश्रेष्ठ थी। उसका निशाना भी अचूक था। वो जानती थी कि आगे चलकर महाराज का सिंहासन उसे ही मिलेगा, लेकिन महाराज को अपनी एक दासी से पुत्र हुआ जो कि था देवेंद्र नाथ। जब राजगद्दी देने का समय आया तो महाराज ने देवेंद्र नाथ को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी रात मंजुलिका ने अपने भाई को बड़े ही क्रूरता से मार डाला। महाराज को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मंजुलिका को मृत्युदंड देने की घोषणा की और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। सबको लगा कि उसका यही अंत हो गया, लेकिन भूत बनकर उसने महाराज को जलाकर मार डाला। मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए मेरे पूर्वजों ने एक महायज्ञ के द्वारा पवित्र तेल उत्पन्न किया और कमरे के बाहर भैरव कवच लगा दिया ताकि वो कभी बाहर ना आ पाए। भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका का अंत करने के लिए राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेगा और वही आकर दुर्गाष्टमी के दिन ये द्वार खोलेगा। अब तुम आए हो तो तुम ही मंजुलिका का अंत करोगे। मीरा को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। वो तो बस इतना चाहती थी कि दरवाजा खुले और मंजुलिका की कहानी खत्म हो और इस महल को बेचकर अमीर हो जाए, क्योंकि ये महल करोड़ों में बिकती और उसी से रूहान को भी हिस्सा मिलता। गांव में खबर फैल गई थी कि अब मंजुलिका को भगाने राजकुमार आ गए हैं। यहाँ वो लोग भी उधार देना शुरू कर देते हैं और मीरा महल को रिकंस्ट्रक्ट करने का सोचती है। अब वहाँ आते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। ये तीनों रूहान का भांडा फोड़ने आए थे कि असल में वो क्या काम करता है, पर रूहान उन्हें अपनी बातों में फंसा के उन्हें अपना नौकर बना लेता है। इसके बाद वहाँ क्राउन हेरिटेज रेस्टोरेंट से मल्लिका आती है जो कि महल की मरम्मत कराने का काम करने वाली थी। मीरा पूछती है कि यहाँ तो कोई कौशिक जी आने वाले थे, तो मल्लिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पे गए हैं और उनकी जगह ही मैं आई हूँ। सब इस उम्मीद में थे कि रूहान को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाए, पर रूहान को तो पता ही नहीं था कि वाकई उसने पुनर्जन्म लिया है या नहीं। मल्लिका का बिहेवियर थोड़ा अजीब था, जैसे कि उसके मन में कोई राज हो। अब एक रात रूहान आराम से सो रहा होता है, तभी रेडियो में मंजुलिका की आवाज आने लगती है कि वो अपने भाई को फिर से मार डालेगी। रूहान इस चीज से थोड़ा चौंका ही था कि तभी राजकुमार देवेंद्र नाथ की फोटो में आग लग जाती है। सब डर जाते हैं कि शायद ये सब मंजुलिका कर रही है, लेकिन मल्लिका हंसते हुए कहती है कि इतना भी क्या डरना, सिर्फ फोटो ही तो जली है, असली में थोड़ी ना कोई जला है। अब वहाँ रूहान का चेला टिल्लू आ जाता है जो बताता है कि हमने जिस क्लाइंट को चूना लगाया था वो एसीपी राठौड़ का भाई निकला। रूहान सोचता है कि मीरा के पास इनका जो वीडियो है अगर वो डिलीट हो जाए तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि उसे मंजुलिका के चक्कर में नहीं पड़ना था। वो कैसे भी जुगाड़ लगाकर मीरा का फोन हासिल कर लेता है। उसे उसमें वीडियो तो नहीं मिलता, लेकिन उसी की फोटोज दिखाई देती है जो मीरा ने चुप चुप कर निकाली थी। यहाँ वो रियलाइज करता है कि मीरा शायद उसे पसंद करती है और यहाँ से इनकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। महल में एक और औरत की पेंटिंग थी जिसने घूंघट लिया था, जो कि देवेंद्र नाथ की पत्नी मधुलिका देवी थी। वो भी थोड़ी बहुत मीरा जैसे ही लग रही थी।
वो दोनों देखते हैं कि जिस कमरे में मंजुलिका बंद थी उसका ताला टूटा है और अब मंजुलिका बाहर आ गई है। मंजुलिका इनके पीछे पड़ जाती है तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन घूम फिरकर उसी कमरे के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ मल्लिका खड़ी होती है। मंजुलिका यही कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, तो मल्लिका रूहान का हाथ पकड़कर उसे मंजुलिका के पास ले जाती है। वो यहाँ मंजुलिका को खींच के एक थप्पड़ मारती है। यहाँ पता चलता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि पंडिताइन है, जो कि बस मंजुलिका होने का नाटक कर रही है। उसके इस नाटक में छोटा पंडित और बड़ा पंडित भी शामिल थे। वो बताते हैं कि वो लोग हल्दी घाटी के बहरूपिये हैं। 2 साल पहले उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, तो वो लोग वहां से निकले और रास्ते में उन्हें ये खाली महल दिखाई दिया। उन्हें मंजुलिका के भूत के बारे में पता था, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखा, तो उन्होंने यहीं पर अपना डेरा डाल दिया। उनका कहना था कि ताला पहले से ही टूटा पड़ा था, शायद जंग लगने की वजह से टूट गया होगा। वो कहते हैं कि हम लोग आराम से मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे, लेकिन फिर तुम लोग हमारा घर उजाड़ने आ गए, तो हम लोग भी तुम्हें भगाने में लग गए। उन्होंने ही रेडियो चला के और पेंटिंग में आग लगाकर सबको डराया। वो कहते हैं कि हमने गाँव वालों के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहा, लेकिन तुम यहाँ से फिर भी नहीं गए। पंडितन मल्लिका से पूछती है कि तुमको कैसे पता कि हम तुमको डरा रहे हैं, तो मल्लिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। मीरा कहती है कि इनके बारे में सबको बता देना चाहिए, लेकिन रूहान सोचता है कि ऐसे नहीं, मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा। कमरा तो पहले से ही खुला था और वहाँ मंजुलिका भी नहीं थी, तो रूहान मल्लिका से कहता है कि आप मंजुलिका होने का नाटक कर लेना, मैं भी सबके सामने मंजुलिका को भगाने का नाटक करके दरवाजा खोल दूंगा। हमें दुर्गाष्टमी तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूहान रू बाबा बन के मंजुलिका को भगाने की प्रक्रिया शुरू करता है कि तभी लाइट अपने आप बंद चालू करना शुरू कर देती है और ये पीछे से टिल्लू कर रहा था। कमरे में अंदर से मल्लिका डरावनी आवाज में बंगाली भाषा में बोलने लगती है कि मैं तुम्हें दुर्गाष्टमी के दिन मार डालूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक पल को तो रूहान भी डर जाता है कि ये मल्लिका कितनी रियल एक्टिंग कर रही है, पर असल में वहाँ मंजुलिका ही थी, वो मल्लिका नहीं थी। रूहान दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता, तो सब सोचते हैं कि मंजुलिका भाग गई। पंडित जी यहाँ नाराजगी जताते हैं कि दुर्गाष्टमी से पहले दरवाजा खोल दिया तुमने, तो मीरा कहती है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला था। तो पंडित जी कहते हैं कि इसका मतलब मंजुलिका पहले से ही कमरे से बाहर आ चुकी है। अब रिस्टोरेशन करते वक्त एक दीवार टूट जाती है और एक खुफिया रास्ता निकलता है। वहाँ एक और कमरा था जिसे भैरव कच से बांध दिया गया था। अब इसके अंदर कौन बंद था ये किसी को भी नहीं पता था। पंडित जी कहते हैं कि मैं ग्रंथालय जाकर इसके बारे में पता लगाता हूँ। दरवाजा खुल गया था, मतलब महल को बेचने के रास्ते खुल गए थे, पर अब ये दूसरा दरवाजा निकल आया था, तो फिर से महल को बेचने में रुकावट आ जाती है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। तो राजा साहब रूहान से कहते हैं कि अब तुम ही कोई रास्ता निकालो ना। रूहान कहता है कि उसे भूत भगाना आता है तो वो कर लेगा, तो राजा जी यहाँ मान जाते हैं, क्योंकि गरीबी अब उनसे झेली नहीं जा रही थी। रूहान जाके दरवाजा खोल देता है तो वहाँ से बहुत सारे कौवे निकलते हैं। पंडित जी को आगाज हो गया था कि दरवाजा खुल गया है, तो वो आते ही रूहान पर गुस्सा करते हैं कि तुमने दरवाजा क्यों खोला। मुझे ग्रंथालय में पता चला कि महाराज की एक नहीं 2 पुत्रियां थी, मंजुलिका और अंजुलिका। छोटी बहन अगर तूफान थी तो बड़ी बहन आंधी थी। ये दरवाजा खुल चुका है तो प्रलय आना तय है। अब घर में सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी आती है, जो कि महल खरीदने आई थी। मंदिरा रूहान से कहती है कि मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, अगर आप वो दरवाजा नहीं खोलते तो मैं यहाँ कभी नहीं आ पाती। रूहान डर के मारे पूछता है कि आपका क्या मतलब है, तो मंदिरा कहती है कि आपने दरवाजा खोला, मंजुलिका को भगा दिया, तभी तो मैं यहाँ आ पाई महल को खरीदने, समझे आप। मंदिरा मंजुलिका के कमरे में रहने की इच्छा जताती है और जब वो वहां जाती है तो उसे मल्लिका मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे का गला दबाने लगते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। पूरे महल में कौवे गिर के मरने लग जाते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा ये तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों शायद अंजुलिका और मंजुलिका है। मरे हुए कौवों को देखकर सब घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। राजा को यहाँ ये चिंता थी कि अब महल बिकेगा कैसे। पंडित जी कहते हैं कि अब रूहान ही कुछ कर सकता है, वही मंजुलिका को मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में मारा था, यानी कि जलाकर। मैं वैसे ही महायज्ञ करूंगा जैसे मेरे पूर्वजों ने किया था, और हवन कुंड की अग्नि से जो पवित्र तेल निकलेगा उसी से मंजुलिका का अंत होगा। मीरा और रूहान मंदिरा को पूरा गांव घुमाने ले जाते हैं और रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। वो लोग वहाँ उसे मंदिर में चलने को कहते हैं, तो मंदिरा ये कहकर मना कर देती है कि वो नास्तिक है। रूहान कहता है कि घूमने की जगह समझकर ही चलिए, तो मंदिरा एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। दोनों ही यहाँ डर जाते हैं कि इसे क्या हो गया। अब एक दिन मीरा को पुरानी फोटो मिलती है जो कि मंजुलिका की थी। इससे पहले कि वो उसका चेहरा देख पाती, मल्लिका से उस पर पेंट गिर जाता है और चेहरा नहीं दिख पाता। यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा था कि मल्लिका ने जानबूझकर पेंट गिराया था, और ये बात मीरा को भी समझ आ गई थी। राजा जी को जल्द से जल्द महल बेचना था, तो वो मंदिरा के पास जाते हैं। मंदिरा कहती है कि वो महल खरीद लेगी, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन ही खरीदेगी, उससे पहले नहीं। तभी वहाँ विकी आता है जो कि बहुत अमीर इंसान था, और वो भी इस महल को खरीदने की डील रखता है, वो भी तुरंत।
तो वो लोग उसके साथ डील करने के लिए मान जाते हैं। मंदिरा को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। विकी अंदर रखे महाराजा के सिंहासन को ले जाने की बात करता है तो इस बात पर मल्लिका को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इसकी जगह यही है, इसे कहीं मत ले जाओ। विकी उसकी नहीं सुनता और मल्लिका भी नाराज हो जाती है। रात में विकी अकेले कार से कहीं जा रहा होता है तो मंजुलिका उसे मौत की नींद सुला देती है। विकी सिंहासन ले जा चुका था, लेकिन अगले दिन मीरा देखती है कि सिंहासन महल में ही है और मल्लिका उस पर बैठी हुई है। मीरा के सवाल जवाब करने पर मल्लिका इतना भारी सिंहासन एक हाथ से उठाते हुए कहती है कि ये मेरा सिंहासन है, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकती। उसका ये रूप देखकर मीरा भागते हुए सबके पास जाती है ताकि वो सबको सब कुछ बता सके। तो वो देखती है कि मल्लिका उनके पास बैठी हुई है। मीरा यहाँ सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। सब पहले से ही विकी की मौत की खबर सुनकर सदमे में थे और वहाँ मंदिरा हंसते हुए आती है और कहती है कि बेचारा मर गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग मुझे ही बेच देना। मीरा और रूहान दोनों को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जब से मंदिरा और मल्लिका आई है तब से ही ये सब गड़बड़ी होना शुरू हुई है। कहीं इन दोनों में से ही तो कोई मंजुलिका तो नहीं। मीरा मल्लिका को मंजुलिका समझ रही थी और रूहान मंदिरा को। अब रूहान को डरावने सपने आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे मल्लिका, मंदिरा, मंजुलिका और मीरा सब दिखाई देती हैं, वो भी डरावने रूप में। रूहान टिल्लू को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन वो किसी भी रास्ते क्यों न चला जाए, वो घूम फिर के महल ही आ जा रहा था। परेशान होकर उसे वापस महल आना ही पड़ता है। छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन को भी मंजुलिका का सामना हो चुका था तो वो भी भागने का सोचते हैं, पर वो लोग भी बार बार महल ही आ जा रहे थे। एक बार वो लोग कुछ ज्यादा ही कोशिश कर लेते हैं जिसके चक्कर में छोटा पंडित खाई में नीचे गिर जाता है। पंडित जी ने यज्ञ करके पवित्र तेल निकाल लिया था और अगले ही दिन दुर्गाष्टमी थी। जिस फोटो पर पेंट गिर गया था उसे मीरा ने क्लीन करने के लिए भेज दिया था, जो कि दुर्गाष्टमी के दिन ही क्लीन होकर आने वाला था। अब दुर्गाष्टमी का दिन आ जाता है और रूहान रू बाबा बन जाता है। वो देखता है कि पवित्र तेल वहाँ से गायब है। उस तेल को बड़ा पंडित और पंडिताइन अपने बालों में लगा रहे होते हैं। रूहान उन्हें चप्पल मार के भगा देता है। तभी वो देखता है कि मीरा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा रही है। मीरा अपने होश में नहीं थी तो रूहान उसे पकड़कर उसका नाम चिल्लाते हुए उसे होश में लाता है। यहाँ मीरा बताती है कि वो मंदिरा के साथ थी और फिर पता नहीं उसे क्या हो गया। रूहान मीरा पे चिल्लाने लगता है कि तुम ही मंजुलिका हो, मुझे पता है। उसी समय पेंटिंग साफ होके आ जाती है जो मल्लिका की होती है। मल्लिका मंदिरा को बालों से पकड़ के उसे ऊंचाई से लटका कर कहती है कि मैं हूँ मंजुलिका। वो मंदिरा को उठाकर पटक देती है और रूहान को पकड़ लेती है। रूहान तेल का घेरा लगाकर उसमें आग लगा देता है जिसमें मंजुलिका फंस जाती है। रूहान मंदिरा को देखने जाता है और मंदिरा अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है कि मैं हूँ मंजुलिका। वहाँ पंडित जी आ जाते हैं तो मंजुलिका एक थप्पड़ में उनको भी धूल चटा देती है। अब वहाँ एंट्री होती है जवान की तो सब यहाँ खुश हो जाते हैं कि अब जवान हमें बचाएगा, पर वो जवान नहीं, छोटा पंडित होता है जिसने अपनी बॉडी पे पट्टियां बांधी थी। यहाँ मंजुलिका उसको बहुत मारती है। आग जब बुझ जाती है तो मल्लिका को होश आ जाता है। अब रूहान मंदिरा को जलाने जा रहा होता है लेकिन मल्लिका उसे रोक देती है। मल्लिका कहती है कि ना तो मैं भूत हूँ ना ही ये। वो बोलती है कि वक्त आ गया है कि अब तू सामने आ। मंजुलिका मंदिरा के शरीर से बाहर आती है और हमें देखने मिलता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्रनाथ का भूत है। जब महाराज ने देवेंद्रनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया था तो उस रात अंजुलिका और मंजुलिका देवेंद्रनाथ को मारने गई थी। तभी उन लोगों ने देखा कि वो तो एक औरत की तरह सच संवर रहा है। मतलब देवेंद्रनाथ भले ही मर्द था लेकिन अंदर से वो एक औरत था। वो बाहर से आदमी जैसा दिखता था लेकिन उसके चाल चलन औरतों वाले थे। दोनों उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा तो तुम ही हो जो रात में नाचते रहते हो, हमने देखा है तुम्हारा नाच, तुम तो काफी अच्छा नाचते हो। घबराओ नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आखिर हम तुम्हारी बहनें हैं। देवेंद्रनाथ कहता है कि मुझे नृत्य करना बहुत पसंद है और मैं राजा भी नहीं बनना चाहता, अंदर से मैं आपके जैसा ही हूँ। दोनों बहनें कहती हैं कि हमें नृत्य करके दिखाओ तो देवेंद्रनाथ खुशी से नाचने लगता है। तभी मंजुलिका अपने पिता को बुला लाती है और जब वो अपने बेटे को एक औरत की तरह नाचता हुआ देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। वो सोचते हैं कि जिसे हम राजा बनाना चाहते हैं वो तो खुद रानी बनने में लगा हुआ है। महाराज देवेंद्रनाथ को मृत्यु दंड देने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि राज्य में बता दो कि वो मारा गया है और उसकी हत्या मंजुलिका ने की है। ये बात तुम दोनों एकांत में भी बता सकती थी, लेकिन तुमने सिंहासन के लालच में सबके सामने तमाशा करवाया। मेरी कोई भी संतान इस सिंहासन के योग्य नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मंजुलिका आज से तुम अपने भाई के खूनी के नाम से जानी जाओगी और अंजुलिका तुम्हारा इतिहास के पन्नों में कोई नाम ही नहीं होगा और तुम दोनों को मैं देश निकाला का दंड देता हूँ। देवेंद्रनाथ को आग में जिंदा जला दिया जाता है। वो जलते हुए देख रहा होता है कि उसकी बहनों ने उसके साथ धोखा किया है, उन्हीं की वजह से वो आज मारा जा रहा है। बदले की आग में देवेंद्रनाथ भूत बनकर वापस आया और सबसे पहले अपने पिता को मारा। पूजा पाठ करके पंडित जी के पूर्वजों ने उसे खुफिया कमरे में बंद कर दिया। पंडित जी कहते हैं कि ऐसा ही एक कवच मैं मंजुलिका के कमरे के बाहर बांधूंगा, जिससे प्रजा को ये लगे कि मंजुलिका की आत्मा वहाँ बंद है। किसी को यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि वो कैद आत्मा मंजुलिका की नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ की है। देवेंद्रनाथ कहता है कि जब मैं
मैं उस कमरे से बाहर आया तो तुम दोनों मेरे सामने थी। पहली रात को ही मैं तुम दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें वैसे ही मरना चाहिए जैसे मुझे मारा गया था। मैं तुम लोगों के शरीर में घुसकर भूतिया हरकतें करवा रहा था ताकि सबको ये लगे कि तुम दोनों ही भूत हो। फिर ये लोग तुम दोनों को जलाकर मार डालते, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब जिंदा जलेंगे। इतना कहकर वो हर जगह आग लगा देता है। देवेंद्र नाथ पवित्र तेल की बोतल तोड़ देता है और नाचने लगता है और फिर कहता है कि पंडित कैसे बचाएगा इन सबको। जहाँ तेल गिरा था गलती से देवेंद्र नाथ वहीं खड़ा होता है और अब मंदिरा और मल्लिका दोनों उसे आग लगाने वाली होती हैं। लेकिन तभी मल्लिका रुक जाती है। उन दोनों बहनों को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया था कि कैसे उन दोनों ने अपने भाई के साथ गलत किया था। मल्लिका कहती है कि हमारा पुनर्जन्म पुरानी गलतियां दोहराने के लिए नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिए हुआ है। जलते तो हम तुमसे थे, लेकिन हमारी जलन से सबने तुम्हें जला दिया। तू तो हमेशा कैद में रहा, जीते जी आदमी के शरीर में और मरने के बाद उस दरवाजे के पीछे। हम समझ ही नहीं पाए, हमें माफ कर देना मेरे भाई। तू भले ही हमें जला दे, लेकिन इन सबको जाने दे। देवेंद्र नाथ यहाँ बहुत रोने लगता है और आग को बुझा देता है। उसे समझ आ गया था कि उसके बहनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो उसके बदले की आग खत्म हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब वो यहाँ से चला जाता है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि मल्लिका को बचपन से ही इस महल के सपने आते थे। वो जानती थी कि उसका इस महल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए उसने पुराने महलों का रिस्टोरेशन करने का काम शुरू किया ताकि उसे कभी न कभी ये महल भी देखने मिल जाए। मंदिरा कहती है कि आई तो मैं किसी और काम से थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे कुछ महसूस होने लगा। मेरा तो नाम भी मंदिरा नहीं है, एसीपी राठौड़ कहते हैं मुझे। वही एसीपी राठौड़ जो ढोंगी बाबा रूहान को ढूंढ रही थी। और ये सुनकर रूहान तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।